हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आपके अपने परिवार ड्रीम कॉम्पिटिटिव क्लास में सभी का वेलकम है। तो आज हम लोग जो है घनमूल का ट्रिक सीखने वाले, ठीक है। जैसे इस तरह का आपका जो है घनमूल दिया रहेगा, पूछेगा ये किसका जो है ना, क्यूब रूट है। डायरेक्टली आपका इसका मान पूछेगा तो आप कैसे बताएंगे, ठीक है। तो आइए, आज का जो सेशन है वो इसी टॉपिक पर आधारित है। चलिए, तो एक बार सभी लोग जो है इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा, सभी लोग जुड़ जाएंगे। बहुत ही बेहतरीन तरीका हम लोग सीखने वाले, ठीक है। एक छोटा सा क्लास है, लेकिन डायरेक्टली आपका एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में ये सवाल पूछा जाता है आपका, ठीक है। चलिए स्टार्ट करें। आइए, तो शुरुआत करते हैं हम लोग घनमूल सीखने के लिए। इसके लिए सबसे पहले आपको करना क्या होगा, कम से कम 15 तक का जो है, 15 या 10 तक का जो है घनमूल याद रखिएगा। और सबको याद भी होगा, क्योंकि हमने तरीका भी बताया था घनमूल निकालने का, ठीक है। जैसे एक का अगर आप क्यूब करिएगा तो कितना आ जाएगा, एक का क्यूब एक होता है, दो का क्यूब आपका 8 हो जाएगा, तीन का क्यूब आपका 27, चार का क्यूब 64, पाँच का क्यूब 125, ठीक है। छः का क्यूब कितना हो जाएगा, 216 हो जाएगा। इसी तरह से आप आगे याद रखिएगा, सात का क्यूब 343, और आठ का क्यूब हो जाएगा 512, नौ का क्यूब 729, 10 का क्यूब कितना हो जाएगा 1000, और 11 का क्यूब होता है आपका 1331, 12 का क्यूब हो जाएगा आपका 1728। इस तरह से आप किसी भी नंबर का जो है क्यूब कम से कम 15 तक याद रखिए, काफ़ी है, ठीक है। आइए, अब हम लोग निकालते हैं इसको। कैसे निकालेंगे, चलिए ध्यान से समझिएगा। इतना क्यूब सबका माइंड में रहना चाहिए। बस क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल आसान रहने वाला है। आप देखेंगे और आपका आंसर आ जाएगा बिल्कुल निकल कर, ठीक है। समझिएगा, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हम जो क्वेश्चन अपने आपका जो यहाँ पर लिखा हुआ है पैनल पर, ये कहाँ गया, ये रहा, 70 49 6 9। देखिएगा, जैसे 70 है, 49 है, 6 है, 9 है। बताइए किसका क्यूब रूट है, कैसे निकालेंगे। तो चलिए ठीक है, आइए सीखते हैं हम इसका। तो देखना है आपको, सबसे पहले क्या लिखा है, क्यूब रूट। क्यूब में आपको 3 दिखाई दे रहा होगा, तो आप याद रखिएगा कि अंतिम का 3 अंक आपको नहीं लेना। अंतिम का 3 अंक जो है आपको नहीं लेना है। तो बताइए, अंतिम का 3 अंक आपको ध्यान से देखने पर आपका इकाई अंक क्या नजर आ रहा है, कहेंगे 9 नजर आ रहा है। ध्यान से समझिएगा हम जो बोल रहे हैं, जो क्वेश्चन लिखा रहे, ठीक है, उसका अंतिम का 3 अंक देखिए। 3 अंक जो आपने घेरा, अंतिम का 3 अंक, उसमें से इकाई अंक क्या है, तो कहेंगे 9 है। अब बताइए ऐसा कौन सा नंबर है जिसका क्यूब करने पर लास्ट में 9 आ रहा है, कहेंगे 729। 729 9 का क्यूब करने पर आ रहा है लास्ट में 9, तो याद रखिएगा 9 का क्यूब करने पर लास्ट में 9 आ रहा है। इस कारण से ये तीनों नंबर के जगह पर केवल आप 9 लिख दीजिए। कैसे पता, कहेंगे अंतिम का इकाई अंक 9 है, तो देखेंगे कि किसका क्यूब करने पर लास्ट में 9 आ रहा है। जैसे लास्ट में अगर यहाँ पर 2 रहता तो हम क्या कहते हैं कि 8 का क्यूब करने पर लास्ट में 2 आ रहा है, मतलब इस तीनों नंबर के जगह 8 लिख देंगे। लेकिन कब कब लिखते हैं ऐसा, जब 2 रहता। लेकिन यहाँ जब 9 है, इसका मतलब क्या है कि तीनों अंक के जगह पर हम केवल 9 रख दें, कहेंगे बिल्कुल। अब क्या ध्यान रखना है आपको, बाकी का जो 3 नंबर बच गया वो क्या है, कहेंगे 704 है। अब बताइए जो 704 है ये किसके किसके क्यूब के बीच है, कहेंगे कि ये जो 704 है, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब होता है 729, यानी इसी दो नंबर के बीच में 729 आया होगा। यही दो नंबर है ना जिसके बीच में 729 आया होगा। तो हमेशा आपको छोटा वाला लेना है, यानी कि ये 9 का क्यूब है, ये 8 का क्यूब है, इसके बीच में आ रहा है 704। इसके बीच में क्या आ रहा है, 704 आ रहा है। अंतिम का जो पहले का जो 3 अंक है, तो आपको हमेशा ऊपर वाला लेना है, 9 का क्यूब नहीं लेना है, 9 नहीं लेना है आपको, हमेशा छोटा वाला। तो कहेंगे ये जो नंबर है ये 89 का क्या है, क्यूब है। अभी समझ नहीं आया, आ जाएगा, देखिएगा अगला सवाल, ठीक है। आइए क्वेश्चन और देते हैं।
ध्यान से देखिएगा, ठीक है। जैसे हम यहाँ पर ले लेते हैं देखिएगा, इसका निकालिएगा कि ये किसका क्यूब रूट है। इसका क्यूब रूट निकालना है, जैसे 16, 85, 159, बताइए किसका क्यूब रूट है। आप कैसे डायरेक्टली बताइएगा कि ये किसका क्यूब रूट है, फटाफट बताइए सब लोग, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिएगा, अब इस नंबर का आपको निकालना है कि किसका क्यूब रूट है। तो अगर इसका निकालना है तो अंतिम का क्या बताए थे, क्यूब का मतलब ही 3 होता है, तो अंतिम का आप 3 अंक क्या करिए, घेर दीजिए, है ना। अंतिम का 3 अंक घेरिए। इसका इकाई अंक क्या है, 9 है। कहेंगे इकाई अंक 9 है, मतलब 9 ही एक ऐसा नंबर है जिसका क्यूब करने पर 729 में लास्ट में 9 आ रहा है। जैसे लास्ट में अगर 7 रहता तो हम कहते 3 का क्यूब करने पर लास्ट में 7 आता, तो हम ये तीनों नंबर की जगह पर हम केवल 3 लिख देते। ठीक है, तो कहेंगे ये तीनों नंबर की जगह पर केवल और केवल क्या लिख देंगे, कहेंगे 9 लिख देंगे। इसके अलावा क्या क्या बच गया, इसके अलावा बच गया आपका 1685। हमने 9 क्यों लिखा, क्योंकि इसका इकाई अंक 9 है, और ऐसा कौन सा नंबर है जिसको क्यूब करने पर लास्ट में 9 आता है, तो कहेंगे 9 हो जाएगा। इसीलिए तीनों नंबर की जगह पर हमने केवल और केवल 9 लिख दिया, ठीक है ना। अब देखिए बाकी जो नंबर बचा 1685, ये किसके किसके बीच है, कहेंगे 1685 ये जो है 1331 और 1728 के बीच आ रहा होगा 1685, बात आ रहा है समझ में। तो ये जो 1685 आया ये किसके किसके बीच है, तो कहेंगे ये 1331 और 1728 के बीच है, ठीक है। तो हमेशा क्या बताए थे, छोटा वाला, तो ये 11 का क्यूब है, ये 12 का, तो बताइए 11 छोटा या 12, कहेंगे 11, तो हमेशा आपको छोटा वाला लेना है, बगल में 11 बैठा दीजिए, कहेंगे ये जो है 119 का क्या है, क्यूब रूट है, सॉरी, हाँ क्यूब रूट है। बात आ रहा है समझ में, ये जो क्या है 119 का क्यूब रूट है, चाहे कितना भी बड़ा नंबर आ जाए। चलिए अब आइए कुछ और लेते हैं हम, बताइएगा, अगला सवाल का आंसर करिएगा। अब जैसे इसका हमें निकालना है, क्या हो जाएगा, 175, 616, बताइए किसका क्यूब रूट है। वही तरीका अपनाना है आपको हमेशा, अंतिम का 3 अंक लेना है। 3 अंक जब लीजिएगा तो लास्ट में क्या दिखाई दे रहा है, 6, बताइए ऐसा कौन सा नंबर है जिसका क्यूब करने पर लास्ट में 6 आता है, कहेंगे 6 का जब क्यूब करेंगे ना तो 216 होता है, यानी इसमें लास्ट में 6 आ रहा है। तो क्या ये पूरा नंबर के जगह पर हम केवल 6 लिख दें, क्योंकि ये 6 का क्यूब है, कोई दिक्कत। आगे जो 3 नंबर बच गया वो देखिए किसके किसके बीच है, कहेंगे 5 का जो क्यूब है वो 125 होता है, 6 का क्यूब 216 होता है, तो क्या इसी दो नंबर के बीच में आएगा ये 175, बाकी का जो नंबर बचा उसकी बात कर रहे हैं 175, और हमेशा आपको छोटा लेना है, तो ये 5 का है, ये 6 का क्यूब है, बताइए 5 छोटा या 6, कहेंगे 5, बगल में 5 बैठा दीजिए, कहेंगे 56 का क्या है, क्यूब रूट है। एक लास्ट सवाल ध्यान से समझिएगा, एक लास्ट सवाल ध्यान से समझिए, बाकी सब फिर क्लियर हो जाएगा आपका। बताइए 830 जो है और 584 है, बताइए किसका क्यूब रूट है, ध्यान से बताइएगा। वही तरीका अपनाना हमेशा की तरह, अंतिम का 3 अंक देखिए, 3 अंक को घेर दीजिए, अंतिम का 3 अंक, जब अंतिम का 3 अंक आप घेरिएगा तो लास्ट में क्या दिखाई देगा, 4,
बताइए ऐसा कौन सा नंबर है जिसका क्यूब करने पर लास्ट में 4 आता है? तो कहेंगे 4 चौक 16 चौका 64, 4 का क्यूब करने पर लास्ट में क्या आता है? तो 4 आता है, क्योंकि 64 में 4 होता है। तो क्या इन तीनों नंबर के जगह पर हम केवल 4 लिख दें? बोले कोई दिक्कत नहीं है। बाकी बच गया पहले का 3 अंक, बताइए किसके किसके बीच आएगा? तो जब आप इसको ध्यान से देखेंगे तो क्या है ये? 830 था, 830 किसके किसके बीच आएगा? कहेंगे 809 का क्यूब होता है 729 और 10 का क्यूब 1000, यानी कि 830 इसी दो नंबर के बीच आएगा। बात आ रहा है समझ में? हमको क्या देखना है कि ये जो बाकी का जो पहले का नंबर 830 बचा, ये किसके किसके बीच है? तो कहेंगे 9 का क्यूब होता है 729 और 10 का क्यूब होता है आपका 1000, मतलब यही दोनों नंबर के बीच में 830 आएगा। तो ये 9 का क्यूब है, ये 10 का क्यूब है, हमेशा आपको छोटा वाला लेना है। 9 छोटा या 10, कहेंगे 9, तो बगल में 9 बैठा दीजिए, केवल ये 94 का क्यूब रूट है। तो ये छोटा सा क्लास आपको काफ़ी हेल्पफुल कर सकता है आपके कैलकुलेशन में, ठीक है। तो इसी तरह का अगर क्लास आप देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा सब लोग, ठीक है। और मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, बेहतरीन ट्रिक के साथ, ठीक है।